एवरग्रीन सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल के मैनेजर शेखर सर, समस्त स्टाफ, मंचासीन अतिथिगण और प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। आज जो स्कूल में एनुअल फंक्शन है वो हो रहा है और मुझे अभी यही सोच रहा था कि बचपन में हमारे स्कूल में भी ऐसे एनुअल फंक्शन हुआ था और उसकी जो स्मृतियाँ हैं, उसकी जो मेमोरीज है वो मेरे माइंड में ताज़ा हो रही थी। तो ऐसे जो फंक्शंस है और सर ने जो है इसको एक आध्यात्मिक रूप दिया है, कला के साथ एक अध्यात्म की ओर जो कदम बढ़ाया है, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम है। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो उसका एक अनुपम उपहार है विश्व को, ये गीता का जो अभी पाठ चल रहा है। गीता, श्रीमद् भगवत गीता, विश्व की कई सारी भाषाओं में इसको अनुवाद किया गया और इसको जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, सारे लोग इससे प्रबंधन के, जीवन के सारे जो सबक है वो लेते हैं। तो गीता मात्र एक कहानी नहीं है, बल्कि हमें कैसे जीवन जीना है, समाज में कैसे हमें आगे बढ़ना है, उसका मार्ग प्रशस्त करती है। और अभी जैसे ये जो पूरा महीना है वो आध्यात्मिक महीना है, अभी महाकुंभ है, उसको महाकुंभ का जो त्यौहार है वो चल रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा कि आज से 1426 या ऐसी कुछ साल में एक यूरोप में वैज्ञानिक हुआ था कोपरनिकस। तो उसने ये कहा कि ये धरती है, ये घूमती है, सूरज नहीं घूमता। तो वहाँ पर उस टाइम चर्च का बहुत प्रभुत्व था यूरोप में, चर्च बड़ा पावरफुल होता था और चर्च का ये दावा था कि बाइबल में लिखा है कि सूरज है वो घूमता है और धरती है वो स्थिर है। तो तुम जो है, कोपरनिकस जो वैज्ञानिक था, उसको कहा कि तुम ये धरती को, जो बाइबल है उसको चैलेंज कर रहे हो। बाइबल है ये गॉड के वर्ड्स है और तुम इसको चैलेंज कर रहे हो, और इसलिए कोपरनिकस को जिंदा जला दिया। क्या कहा था कोपरनिकस ने कि सूरज नहीं घूमता, धरती घूमती है। और आपको जान के ये बड़ा ताजुब होगा कि आज हम जो कुंभ बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। कुंभ हर 12 साल में मनाया जाता है, पूर्ण कुंभ। 12 साल क्यों, कभी सोचा आप लोगों ने? क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य का एक चक्कर लगाता है 12 साल में, और जब ये बृहस्पति ग्रह सूर्य के 12 चक्कर लगा देता है तो 12 × 12 144 साल। तो 144 साल में ये महाकुंभ बढ़ता है। तो हमारे पूर्वजों को आज से कितने हजारों साल पहले ये चीजें पता थी कि बृहस्पति ग्रह है वो भी सूर्य के चक्कर लगा रहा है। और जो अंग्रेज थे उनको आज से 600 साल पहले 1400 में यही पता नहीं था कि सूरज घूमता है या धरती घूमती है, और उन्होंने एक वैज्ञानिक को जिंदा जला दिया, कोपरनिकस को। तो हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता है, इतनी महान है और विश्व की एकमात्र ऐसी सिविलाइजेशन है जो अभी तक इस धरती पर है। हमें पता है कि हमारे पूर्वज कहाँ से आए थे, हमारे पूर्वज कौन है। बाकी दुनिया के सारे देश है, अमेरिका है तो यूरोप के लोग वहां जाके बसे थे। सारे देशों में जो नेटिव जो संस्कृतियां हैं वो सारी खत्म हो गई। सिर्फ और सिर्फ भारत की सभ्यता और संस्कृति है वो अभी तक बची हुई है। और अब जो बच्चे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि बच्चे गीता का इतना उत्कृष्ट मंचन कर रहे हैं, और बच्चों से मैं यही आग्रह करूंगा कि आप लोग जीवन में इस गीता को अपनाना। मैंने गीता को यूपीएससी जो प्रिपरेशन है उसमें संस्कृत साहित्य ऑप्शनल था, तो उसमें पढ़ा है पूरा गीता को संस्कृत में। तो संस्कृत सर से भी मैं कहूँगा कि संस्कृत को मैंने सीखा है आईएएस की तैयारी के लिए, तो बहुत ही सरल भाषा है। आप लोग भी संस्कृत के जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करें, उससे आप जो ओमकार या जो गायत्री मंत्र है, तो इससे आपको जो प्ले में अभी बता रहे थे कि शांति चाहिए, तो वो शांति आपको जरूर मिलेगी। और अभी आपका जो कार्यक्रम चल रहा है तो इसमें कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ बच्चों से एक छोटी सी बात कहूंगा कि प्यारे बच्चों, एक हार्वर्ड में 75 साल की एक स्टडी हुई थी। 75 साल तक कंटिन्यूअस लोगों को मॉनिटर किया, बचपन से लेके और बड़े होने तक।
तो उस स्टडी में ये पाया गया कि जो बच्चे अपना काम खुद करते हैं बचपन से, घर का जो भी काम है, कि जैसे अपने कमरे को सही करना, अपने कपड़ों को सही रखना, जूतों को पॉलिश करना, जो भी अपना काम कर रहे हैं या घर के काम में जो हाथ बटा रहे हैं, वो बच्चे जीवन में ज़्यादा सफल हुए, वो बच्चे जीवन में ज़्यादा खुश रहे, उनका जो वैवाहिक जीवन है, दाम्पत्य जीवन, उनका पारिवारिक जीवन बहुत सुखपूर्वक रहा। तो इसलिए सभी बच्चों से मैं ये कहूँगा कि सुबह उठते ही आप सबसे पहले अपने बिस्तर को सही करें, और जब आप क्लास से आए तो अपना बैग सही जगह पे रखें, कपड़ों को सही जगह रखें। ये आपको एक पूर्ण व्यक्ति बनाएगी। छोटी सी चीज है, लेकिन जो बड़े आदमी होते हैं या बड़ा काम कोई अचानक बड़ा नहीं होता, छोटी छोटी हमारे एक दिन का जो एफर्ट होता है, जैसे बिल्डिंग बनती है तो एक एक दिन एक एक ईंट है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो ये आपके जीवन के लिए एक मेरा सुझाव रहेगा। बाकी सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट सर, मैं शेखर सर से ये निवेदन करूंगा कि सर का एक मोमेंटो दे करके इनका हार्दिक अभिनंदन करें, और आप लोगों से भी निवेदन करूंगा एक बार जोरदार ताली बजाइए। मंच पर कुछ भी संवाद होता है या कार्यक्रम होता है, आप भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करें। आपका बस इतना ही कर्तव्य है, आपको बस ताली बजानी है और इनका साथ देना है।